78 लोकसभा भदोही में क्या कुछ हुआ आपने देखा। अब हम पहुंचे हुए हैं 79 लोकसभा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में आने का एक उद्देश्य कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, दूसरा उद्देश्य ये कि भदोही सांसद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें भदोही में मौका नहीं मिला, मिर्जापुर में मौका मिला है। और बाकी प्रत्याशी जो यहाँ से लड़ रहे हैं उनका किस तरह का फीडबैक है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। इससे पहले भदोही में कई चिट्ठियां वायरल हुई, कई ऑडियो वीडियो वायरल हुए। लोगों से जानेंगे कि चुनाव में किस तरह का खेल यहां चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? किस तरह का माहौल यहां चल रहा है मिर्जापुर में? माहौल तो भैया क्या वो बहुत आइडिया नहीं है माहौल के बारे में। आइडिया नहीं है। क्या नाम है सर आपका? देखिए, हम तो हैं भदोही जिले से, यहाँ पे रह रहे हैं। और रही बात अगर रमेश बिन सांसद जी की बात करें तो उनका मैंने एक क्लिप देखा था जी। उसमें इन्होंने पुराना वाला जो वायरल नहीं वो करंट में जब मिर्जापुर में वो ऐड कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो बोलते हुए मैंने सुना है कि उन्होंने बोला कि बीजेपी में किया क्या है, जो सांसद रहे हैं 10 साल में क्या किया, जबकि वो नहीं ये सोच रहे हैं कि 5 साल तक वो बीजेपी के ही हिस्से के आदमी। सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल, अगर आप भदोही से सांसद रहे हैं तो आप ये बताइए कि जो चीजें आप बता रहे हैं कि आज के यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, तो आप भदोही के युवा को क्यों नहीं रोक लिए भदोही में? आपको तो रोकना चाहिए, आप सांसद रह चुके हैं। आप यहाँ पे तो मिर्जापुर चुनाव लड़ने सवाल नहीं पूछा जाएगा। नहीं भाई, अगर आप मिर्जापुर से लड़ रहे हैं तो आप मिर्जापुर को जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं कि हम सांसद हो जाएंगे तो मिर्जापुर के लोग बाहर नहीं जाएंगे, रोजगार यहीं हो जाएगा, फैक्ट्री नहीं आएंगी। आप 5 साल सांसद रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं फैक्ट्री आपने डेवलप कर दिया? क्यों भदोही नहीं रोक लिया? जब भदोही सांसद थे तब नहीं रोक लिया। अब मिर्जापुर को उम्मीद आप दिला रहे हैं कि आप हमें सांसद बनाइए और हम सबको जाने से रोकेंगे, यहाँ पे डेवलप करेंगे, रोजगार देंगे। तो हम पूछ रहे सांसद थे तब का रोजगार दिए आप? अनुप्रिया जी यहाँ 10 साल से सांसद हैं, क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका अब तक समाधान नहीं हो पाया है? वो हो जाना चाहिए था। जमीनी स्तर की समस्याएं हैं। देखो, जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो तो जो उनके विशेषकर जो विरोधी पार्टी हैं, जो विपक्ष पार्टी हैं, वो खासतौर से वो अच्छे ढंग से बताएंगे। यहाँ पे जो डेवलप हुआ है वो हमेशा जब भी पार्टी आएगी तो आगे डेवलप की बात करेंगी। जब हम पूछ रहे हैं, जब आप मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आप, और यहाँ पे इतने सालों से मिर्जापुर का प्यार मिला है, आप सांसद रहे हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, तो इतना डेवलप बकाया ही क्यों रखे हैं? आपको क्या नहीं मिला है? आप मोदी जी से मिलती हैं, आप जो है गृह मंत्री से मिलती हैं, तो आखिर मिर्जापुर की समस्या टोटल काहे नहीं अपने पीरियड में आप हमेशा चांस मांग रही हैं? नहीं, हम कई गाँव में गए, हाँ, वहाँ जो सड़कें थी, लोकल सड़कें जिनकी बात की जाती है, जिसपे लोग चलते हैं, हाँ, वो सड़कें खराब हैं, और कहीं 5 साल से खराब है, कहीं 7 साल से खराब है। ठीक है, बड़े मुद्दे हल होने चाहिए, हाँ, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याओं, इन छोटी छोटी समस्याओं पे कौन ध्यान देगा? आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते छोटे मुद्दों पे भी काम करना आपका फर्ज है ना? बिल्कुल, छोटे मुद्दों पे काम करना। हाँ, ये जो बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो है, वो जो भाजपा की पार्टी है, उनके अनुदान से जो उन्होंने काम किया, काम कराया, वो सराहनीय रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मिर्जापुर के जो स्थानीय और लोकल जो समस्या है उनको आप इग्नोर कर पाएंगे। आज आपको अगर फील्ड में घूमना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो आप बाकी के जो डेवलपमेंट है उस पर आपको बताना पड़ रहा है कि ये भदोही के मूल निवासी हैं आप। बिल्कुल, भदोही की समस्याएं आपने देखी किस तरह की रही। हाँ, हाँ। मिर्जापुर की बात की जाए, हाँ, ये जो कार्यकर्ताओं की नाराज होने वाली बात है, हाँ, चाहे भदोही हो चाहे मिर्जापुर हो, हाँ, जहाँ लंबे समय तक किसी पार्टी ने शासन कर लिया, वहाँ कार्यकर्ता नाराज और कहते हैं कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। देखिए, कार्यकर्ता तो पार्टी की रीढ़ वास्तव में है ही। और रही बात कार्यकर्ता को नाराज करने का, जो मंत्रियों या जो हमारे सरकार में रहे हैं उनका अगर रहा है, तो वो कहीं न कहीं नाखुश होने का मेन रीजन है कि उनके स्थानीय मामले या उनके जो लोकल जो अपने आपस में झगड़े होते हैं उनको सुलझाए। तो हर जगह तो हर नेता पहुंच नहीं पाएगा। हमारा बस कहने का मतलब यह है कि जिस डेवलप की बात सरकार कर रही है, सरकार के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं, आप 10 साल से हैं, आप उन पे पहले का नहीं ध्यान दिए। अगर ठीक है, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो जनता के बीच में आप आए हैं, जनता आपको जवाब देगी कि आप। चलिए, भदोही के रहने वाले हैं, मिर्जापुर के वोटर हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। क्या नाम है? मैं दिनेश कुमार, LIC एजेंट हूँ। किस तरह की समस्याएं हैं और क्या लग रहा है इस बार किधर जनता घूम रही है? समस्या देखिए, आप लोगों से भी है, सरकार से भी है। आप लोगों ने जैसे सहारा का जो मैटर था, आज तक कोई नहीं उठाया, और सरकार कहती है कि हम जो है कोई विदेशी वो व्यवसायी
कहीं को बुलाएंगे, यहाँ ऑफर देंगे कि हमारे यहाँ सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो व्यवसाय है, जो सहारा जैसे बड़ी कंपनी थी, उसका जो है एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया। ये जनता के लिए होते हैं, जनता को ही बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्या समझा जाए इससे? आप LIC एजेंट हैं, जी। तो सीधी सी बात है कि मिर्जापुर के बारे में जानकारी आपको काफी अच्छी होगी। मिर्जापुर ऑल इंडिया के विषय में ये मैटर है। मैं मिर्जापुर मैं एक जानकारी चाहता हूं कि मिर्जापुर में रोजगार के मामले में अगर देखा जाए, जी, किस तरह के रोजगार हैं? रोजगार तो जो पहले था वही आज भी है। कौन कौन से रोजगार लगभग? रोजगार तो जैसे अब स्थानीय देख लीजिए तो बर्तन का व्यवसाय है, कालीन का व्यवसाय है, और जो सर्विस होल्डर हैं जैसे है वो सब तो है, जो दुकानदार हैं वो अपना कर रहे हैं। नए रोजगार बता दीजिए नए जो जुड़े हैं रोजगार अभी तो- 10 साल में। कोई नहीं है। यही मेडिकल कॉलेज वगैरह बना है, ये अच्छा कार्य हुआ है, और जो है यही सब कुछ तो विशेष रोजगार इन कुछ मेडिकल विशेष कॉलेज जो वगैरह है, के अलावा नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अलावा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गगन उपाध्याय है। किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इधर चुनाव में चल रही हैं इस मिर्जापुर में? मिर्जापुर में चुनाव स्थिति परिस्थिति जो है सही चल रही है, लेकिन रोजगार के नाम पे और महंगाई पे कोई भी नेता बात करने वाला नहीं है। ठीक कोई है, नहीं बात कर रहा है, चाहे किसी पार्टी का हो। किसी पार्टी का हो। और अभी आज मोदी जी की रैली थी मिर्जापुर में, बरकिसा में, उसमें उन्होंने रोजगार और ये इन सब चीज़ों पे की, महंगाई पे किसी चीज़ों पे बात नहीं की है। ठीक है, 5 साल से, पिछले 5 साल से अनुप्रिया जी इसमें क्या बोलते हैं, मंत्री हैं उसकी, उद्योग मंत्री हैं। कितने उद्योग यहाँ पे स्थापित किए? लीजिए भैया, जनता ने पूछ लिया सवाल, बताइए। आप उद्योग मंत्री हैं, बिल्कुल। और मिर्जापुर में कोई बड़ा नया उद्योग नहीं लगा। कौन सा मेडिकल है? कॉलेज बना नहीं? मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों को रोजगार मिला? वो उद्योग थोड़ी है। उद्योग रामपुर का पुल भी बन गया, रामपुर पुल में कितने लोगों को रोजगार मिला? और कब तक मिलेगा? हाँ, कब तक मिलेगा? अस्थायी है वो। तो युवा ये पूछ रहा है कि रोजगार रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है? हाँ, महंगाई कहाँ है? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। किन मुद्दों पे इस बार आप लोग चुनाव करेंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे करेंगे। इसका मतलब वर्तमान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं, ये होना भी चाहिए। अगर यही सरकार अगर शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बात करती, इनके किन्हीं भी रैली में इन 3 मुद्दों पे बात नहीं होती है। आज मोदी जी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना? हमने सुना, टीवी देखा, लाइव देखे, मगर इन तीनों का जिक्र किसी भी रैली में होता ही नहीं। सीधा धर्म के नाम पे ही वोट दो। तो युवाओं की आबादी बढ़ती चली जा रही, युवा पूछेगा सवाल। युवा पूछेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्नव शंकर है। किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा मिर्जापुर में? देखिए, चुनाव तो डेवलपमेंट पे ही बेसिस है, क्योंकि एक बेसिक नीड यही होता है कि उनके घर मिले, रोड सही हो, हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, मेडिकल आई थिंक, और हाइजीन पे ध्यान दिया जाए। ये सभी मुद्दे होते हैं, और विशेष करके एजुकेशन पे होता है, क्योंकि जो यूथ है, क्योंकि पॉपुलेशन यूथ का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें जॉब मिले, ठीक है, या फिर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन एक जो गवर्नमेंट जॉब की जो इच्छा होती है कि स्टेबल हमें होना है, जैसे कि हमारा भाई ज़िंदगी संवर जाए और अच्छा हो, लाइफ इजी हो जाए, इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर है और ये युवा जागरूक हो चुका है। ये सवाल पूछेगा, सरकार से भी पूछेगा, पक्ष से भी पूछेगा, विपक्ष से भी पूछेगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम है सर? क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव की बयार बह रही है, या फिर कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है? जो चल रहा है वही चलेगा? कुछ ऐसे मुद्दे जो लग रहा हो आपको कि आपका समाधान नहीं हो पाया? सही चल रहा है, सब एकदम राइट है? एकदम राइट। क्या लग रहा है सर, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए मिर्जापुर में? बेरोजगारी, महंगाई ये बढ़ रही है। रोजगार के अवसर कितने मिले अभी तक मिर्जापुर में आपके हिसाब से? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, ये जनता कह रही है। क्या नाम है सर आपका? जयनाथ मिश्रा। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे इस बार मिर्जापुर की जनता चुनाव करने वाली है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया? बेसिक मुद्दे हैं। देखिए, जो बेसिक मुद्दा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ओरिजिनलिटी तो ये है, बेसिक मुद्दा की चर्चा नहीं है, और लोग ज़्यादातर सब अपने काम में व्यस्त हैं। मान के चलिए, राजनीति से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का,
लेकिन चुनाव आता है तो उनको वोट देना है, बस इसी पे ध्यान करते हैं। ध्यान दीजिए पहली बात। अब मुद्दा तो बहुत है भाई, कमियां तो हमेशा रही हैं, इतने दिन से और सरकार रही है तो क्या कमी दूर हुई? नहीं हुई। इनके भी क्षेत्र में कमियां हैं, लोगों को कमी तो रहेगी कि ये सड़क नहीं बनी है, ये नहीं हुआ है, सारी चीजें। लेकिन बहरहाल इस समय लोग देश, मैंने पहले भी कहा कि अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है तो हमारा देश सुरक्षित है, और गवर्नमेंट बीजेपी में विकास और लोगों की सरकार की अपेक्षा ज्यादा हुआ है। ये लोग अपना देख रहे हैं, एक्सपीरियंस है कि और जो सरकारें थी पिछला रिकॉर्ड जब देखते हैं तो उससे बेहतर है। एक सवाल ये उठता है कि ठीक है, आप मंत्री हैं, बाहर रहती हैं, ठीक है, बड़ी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी होती होगी, पूरे देश में जाना है, लेकिन आपके प्रतिनिधि होते होंगे, वो जनता के बीच जा सकते हैं। ये जो सड़कें ग्रामीण है जो खराब है 5-5, 7-7 साल से, क्या इन पर सवाल पूछा जाना लाजमी नहीं? नहीं, एकदम सवाल सही है आपका, और इस पे वास्तव में कार्य मैंने पहले भी बताया, इनके जो चमचे हैं वो सही नहीं है। मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब वो मंत्री हैं, आपने एक बात कहा, वो तो सब जगह पहुंचेंगे नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कप प्लेट में वो चीनी हिलाने वाले जो चमचे हैं, हाँ, उनसे इनको सावधान रहना हाँ, चाहिए। उनसे बहुत सावधान है, उस पर ध्यान दें, नहीं तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, आगामी वो चांस नहीं देगी। इस बार भी लोग मूड में थे, लेकिन उन्होंने केंद्र को देखते हुए इनको सपोर्ट किया है, मोदी जी को ध्यान। हाँ बस, ये अंतिम चांस है। हाँ, ये व्यक्तिगत रूप से लड़ेगी तो नहीं चुनाव जीत पाएंगे। अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, ये अंतिम चुनाव है, ये जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा संतोष सोनकर नाम है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं टोटो चलाता हूँ, बहुत पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं। परेशान करते हैं, हाँ मतलब जो और- कमाई हुई हाँ, हो जाती है। और क्या बोल जाता है, हर बार पकड़ते हैं पुलिस लाइन में, और उसके बाद 5,000 का चालान करते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ भरेंगे? मतलब जो रोजगार मिला भी है वो सही से चल नहीं पा रहा है। हाँ, वो रोजगार मिला हुआ है, हम लोग अपने पैसा का खरीद करके क्या बोल जाता है, इस सरकार में बहुत परेशान है, हम लोग पस्त हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होना चाहिए और आपको लग रहा है कि 10 साल सरकार रही है, बावजूद उसके वो मुद्दे अभी तक हल नहीं हो पाए, उनका समाधान नहीं हो पाया? नहीं हो पाया तो हमें ये बताइए आप लोग, जो 5 मोदी कितना अनाज दे रहे हैं, अनाज कितना दे रहे हैं? आप मिल रहा है, आप बता सकते हैं? अरे आप तो बताइए, आप तो हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। एक आदमी को 5 किलो अनाज 5 मिल रहा किलो है। ठीक है, हमने मान लिया 5 किलो में एक आदमी खा लेगा, ये बताइए हमें। 1 महीने तक मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या सही है क्या गलत है, अब आप निर्णय बताइए। अनाज के अलावा और भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अरे वो ठीक है, तो और क्या दे रहे हैं? घर में मूत रहे उसका पैसा दे रहे हैं, घर में हग रहे हैं अपनी जमीन में, उसका पैसा लग रहा है। क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए ये बताइए। तो मिला करके राशन मिल रहा है, बाकी सब अरे खा लो, खा गए बस 5 किलो राशन में आप 1 महीने खा लेंगे, हमें इसका उत्तर दे दीजिए बस। आगे हम आपसे पूछना चाहते हैं, भाई किसी अहिर है, केवट है, पंडित है, ठाकुर है, हम ये जातिवाद नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं जातिवाद नहीं बोल रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, एक आदमी 5 किलो अनाज में खा लेगा 1 महीने तक, चलिए माना नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। क्या कहना चाहते हैं? आपकी समस्याएं क्या हैं? हमारी समस्या यह है कि मैं 20 साल का हो गया हूँ, हमें नौकरी चाहिए। ओके, मतलब आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवा जो है वो बेरोजगार भटक रहा है। उसको नौकरी चाहिए, चाहिए। वो सवाल पूछेगा। पूछेगा जब नियुक्ति बंद है तो आदमी करेगा क्या? 20 साल से हमारी डेट 25 साल हो गई, डेट ऑफ बर्थ डेट खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा पढ़ लिख के? ये जो पढ़ाई, जो पढ़े लिखे हैं उसके लिए हमें बताइए। युवाओं की बढ़ती आबादी इस बार सवाल पूछ रही है कि 10 साल से सरकार है तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।